नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बोदा पर। आज बात करते हैं अपन पशुपालन का राजस्थान में महत्व के पार्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको सभी चीजें बताई हैं, जिनमें दो चीजें हमने वैकेंट रखी है। एक तो अर्थव्यवस्था और एक जीडीपी। अर्थव्यवस्था और जीडीपी के जो दो टॉपिक्स थे अपने, वो हमने बाकी रखे थे, जो कि अपनी ये जो सेकंड क्लास है इसके अंदर अपन इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला के अंदर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। बात करेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। तमाम जो आपके सवाल हैं उनका इस छोटे से वीडियो के अंदर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। ओके, तो अर्थव्यवस्था का जो अंग्रेजी शब्द है वो है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का जो अंग्रेजी शब्द है वो है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का अर्थ अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था को हम संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब आप देख पा रहे होंगे, अर्थ का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। अर्थ का मतलब क्या हुआ? पैसा। ठीक है, मनी, धन। फिर बात करते हैं शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात पूरे जो शब्द है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, उसका अर्थ होगा कि पैसे के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। पैसे के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। या फिर आप कह सकते हो अर्थ का मतलब क्या हुआ? पैसा। और व्यवस्था का मतलब हो गया मैनेजमेंट। व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट। पैसे की जो व्यवस्था है, पैसे का जो मैनेजमेंट है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो अब डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। देश में किसी विशेष अवधि, देखो जो अर्थव्यवस्था होती है उसे उसको नापने की, उसे देखने की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या 5 साल। एक साल से हमारी तो अर्थव्यवस्था ही खराब है भाई साहब। तो ये क्या हुआ? पिछले जो अपना जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में जो पैसा है, जो धन है, धन की जो व्यवस्थाएं हैं, वो क्या हो गई है? खराब हो गई है। अमूमन हम साधारण भाषा में ये बिल्कुल उपयोग करते हैं कि हमारी तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई? खराब हो गई है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था खराब होने का मतलब हो गया कि पैसे का जो मैनेजमेंट था वो क्या हो गया? बिगड़ गया या फिर खराब हो गया। ठीक है, ओके। तो देश में किसी विशेष अवधि, विशेष अवधि का मतलब 6 माह, 1 साल या 5 साल। ठीक है, समय का मतलब है 1 साल, 6 माह, 5 साल। तो ये हो गया निश्चित समय, विशेष अवधि। विशेष अवधि क्या होगी यहाँ पर? 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये क्या होगी? विशेष अवधि। ठीक है, तो अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, देखो यहाँ बात करेंगे वस्तुओं। वस्तुओं का मतलब है कि कृषि या उद्योग। कृषि या उद्योग, देखो कृषि का मतलब हो गया कि कृषि के माध्यम से हम किस किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं। गेहूं का उत्पादन कितना कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपना पशुपालन है, क्या है? पशुपालन। पशुपालन में किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत। तो पशुपालन के माध्यम से हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो पैसा है, पैसे का जो मैनेजमेंट है, वो पशुपालन के माध्यम से कितना हो पा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, फिर बात करते हैं अब उद्योग। उद्योग का मतलब हो गया औद्योगिक इकाइयों के अंदर कितना जो सामान है, वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन हो रहा है। उन उत्पादित सामानों से, वस्तुओं से हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं, कितनी अर्थव्यवस्था हम ले पा रहे हैं, कितना पैसा अपने पास में आ रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं सेवाओं। सेवाओं का मतलब हो गया नौकरी। सेवाओं का मतलब क्या हुआ? नौकरी। मतलब जब हम किसी भी चीज को उपयोग में लेते हैं तो हम उसके बदले उसको सेवा, जो कोई भी जो सामान होता है उसका जब हम उपयोग लेते हैं, उसको यूज में लेते हैं, तो उसके बदले अपन पैसा देते हैं। जैसे मान लो हम कोई दुकान ले रखी है,
या फिर ये मान के चलो कि हम कोई भी सेक्टर में किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां हम हमारी सेवा दे रहे हैं और सेवा के बदले हम वहां से क्या ले रहे हैं, पैसा। नौकरी का मतलब क्या हुआ, सेवा, और सेवाओं के बदले कैसे क्या ले रहे हैं अपन, पैसा। क्या ले रहे हैं, पैसा। जैसे मान लो गवर्नमेंट जॉब हम लगते हैं तो गवर्नमेंट को हम अपनी सेवाएं देते हैं और सेवाओं के बदले क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, किसी भी दुकान पर किसी भी फैक्ट्री के अंदर मजदूर सेवा देता है और सेवा के बदले क्या लेता है, पैसा लेता है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वाला जो होता है, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, तो वो उसको हम वो सेवा कर रहा है, वो सेवा के बदले हम उसे क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी बस में ट्रेन में हम जा रहे हैं तो हम उसको उपयोग में ले रहे हैं, उसकी सेवा ले रहे हैं, और सेवाओं के बदले हम क्या दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो सेवाओं के माध्यम से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, ओके, एक बार पूरी डेफिनेशन देगा। देश में किसी विशेष अवधि के दौरान सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन, भाई कितनी सेवाओं के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से हम कितना पैसा लेके आ रहे हैं, और वस्तु का मतलब प्रोडक्शन का मतलब क्या, दूध के माध्यम से या फिर कृषि के माध्यम से हम कितना पैसा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, के उत्पादन, वितरण एवं खपत कि हम जो उत्पादित कर रहे हैं उसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं खपत का मतलब उसका उपयोग कितना हो रहा है, कितना लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। कि सामाजिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक बार देखो कंप्लीट, एक बार समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया पैसे के मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसी भी चीज का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, अंतिम जो होता है, वो मूल्य होता है, वो पैसा होता है। किसी भी चीज के देख लो आप, सेवाओं के बदले मान लो, किसी भी चीज के उत्पादन के बदले मान लो, कोई भी चीज जो अंतिम जो अपने रिजल्ट मिल के आता है वो होता है पैसा। ठीक है, अब देखो देश में किसी विशेष अवधि जैसे 6 माह होगी के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं खपत की सामाजिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, पैसे के मैनेजमेंट की दृष्टि से कि पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां इसका वितरण हो रहा है, कितना इसका खपत हो रहा है। ठीक है, उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं खपत की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है तथा जापान का पहला स्थान। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे पहला जो स्थान है वो है जापान का, और भारत का कौन सा है, 5वां स्थान। ठीक है, और भारत में राजस्थान का 7वां स्थान है। आपको पूछ ले कि राजस्थान का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। और पहला स्थान किसका, महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र, महा का मतलब महान है, कौन सा, राष्ट्र, महाराष्ट्र महान है। महान होने का मतलब क्या हुआ, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, मजबूत है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, क्योंकि महान है तो ऐसा पहला स्थान आएगा। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा है, 7वां। कौन सा है, 7वां स्थान। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीडीपी। आगे हम बात करते हैं जीडीपी। सबसे पहले बात करेंगे कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब हुआ कुल, ग्रोस का अर्थ क्या हुआ, कुल। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब हुआ राष्ट्रीय, क्या हुआ, राष्ट्रीय। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, उत्पाद। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, उत्पाद। प्रोडक्ट का अर्थ क्या हुआ, उत्पाद। ठीक है, तो पूरा देखते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। देखो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो कृषि व हाँ एक मिनट, यहां से लेंगे इसको एक बार। किसी भी देश की सीमाओं के भीतर, देखो किसी भी देश की सीमाओं के भीतर जो जीडीपी होगी उसके अंदर हम केवल जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे किसी भी देश की सीमाओं के भीतर। मतलब हमारे देश के अंदर अगर कोई भी चीज उत्पादित हो रही है वही इसके अंदर कैलकुलेट होगी। इसके अंदर वो कैलकुलेट नहीं होगी जो हमारे देश से बाहर उत्पादित हो रही है और यहाँ आकर बिक रही है, उसको कभी भी जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका अर्थ होता है कि हमारे देश में ही बने और हमारे देश में बिक रही है तो वो किस में इंक्लूड होगी,
जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगी। अगर दूसरे विदेशी देशों के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और वो यहाँ कर बिक रहा है तो वो अपने भारत की जीडीपी में कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं किसी भी देश की सीमाओं के भीतर, मतलब भारत देश में सीमाओं का भीतर, मतलब अपन ये मान लेते हैं कहां पर, भारत है, कहां पर, भारत है। तो भारत की एक सीमा हो गई। ठीक है, तो सीमाओं के भीतर पैदा होने वाले सामान, देखो सामानों का मतलब हो गया कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग। ठीक है, वह सेवाओं, सेवाओं का मतलब क्या हुआ, नौकरी, सेवाओं का मतलब क्या हुआ, नौकरी की कुल वैल्यू या मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, देखो आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे देश में जीडीपी, जैसे मान लो हमारे घर पे एक आदमी नौकरी करता है, हमारे घर की जीडीपी निकाल के बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो 100% हो गई है जीडीपी। ठीक है, अब हमारे घर पे ये मान के चलो कि एक आदमी नौकरी करता है, क्या करता है, नौकरी, क्या करता है, नौकरी। ठीक है, नौकरी का मतलब क्या हुआ, सेवा, नौकरी का मतलब क्या हुआ, सेवा। ठीक है, अब नौकरी के माध्यम से अपने पास में 30 रुपए की इनकम हो रही है, कितने रुपए की, 30 रुपए की, कितनी होगी, 30 रुपए की। ठीक है, फिर बात करते हैं सामानों, तो सामान का मतलब हुआ कृषि या फिर पशुपालन। ठीक है, तो पहली बात करते हैं पशुपालन, तो दूध की बात करते हैं, दूध बेचकर हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ये मान के चलो कि दूध बेचकर अपन 30 रुपए कमा रहे हैं, कितने रुपए कमा रहे हैं, 30 रुपए। तो 30 और 30 कितनी हो गई, 60 रुपए, 30 और 30 कितनी हो गई, 60 रुपए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कृषि भी कर रहे हैं अपन हमारे घर के ऊपर। ठीक है, तो हमने कृषि से, किससे, कृषि से 30 रुपए हमने किससे लिए, कृषि से, कोई भी कृषि जो उत्पाद था उसे बेचकर हमने 30 रुपए, जो टोटल इनकम है उसमें 30 रुपए किससे प्राप्त किए, हमने कृषि से प्राप्त किए। और जो नौकरी थी, नौकरी के माध्यम से हमने 30 रुपए प्राप्त किए। और जो पशुपालन था उससे हमने 30 रुपए प्राप्त किए। ठीक है, और कुटीर उद्योग लगा रखा हमने हमारे घर के ऊपर, कोई भी कच्चा माल का जो उत्पादन है वो भी हम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपने पास में कितनी आई, 10 रुपए, कितने आई, 10 रुपए। ठीक है, अब देखो टोटल जीडीपी कितनी है अपने घर की, 100 रुपए, इसमें कृषि का कितना योगदान है, 30 रुपए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जीडीपी निकालते कैसे हैं? कुल सकल घरेलू उत्पाद, देखो ये सारे हमारे घर में, ये मान के चलो कि ये देश हो, ये देश नहीं है, घर नहीं है, देश है। तो हम एक घर से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमारे देश में कुल, हमारे जो घर है या फिर हमारा जो देश है उसकी कुल जीडीपी 100 रुपए है। अब 100 रुपए में कृषि का कितना योगदान है, 30 रुपए है। और सेवाओं का योगदान कितना है, 30 रुपए है। और पशुपालन का योगदान कितना है, 30 रुपए है। और इंडस्ट्रीज का योगदान कितना है, 10 रुपए है। तो इसमें अब आपको पूछ ले कि भारत की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है, या फिर ये पूछ ले कि अपने घर में जो, घर की जो जीडीपी है 100%, इसमें पशुपालन की कितनी, इसमें पशुपालन का कितना योगदान है, तो कितना योगदान हो गया, 30%। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि सेवाओं का योगदान कितना है। ठीक है, तो सेवाओं में हमारी नौकरी आ गई, और नौकरी में कितना है, 30%। ठीक है, आपको पूछ ले कि इंडस्ट्री का कितना योगदान है, तो कितना हो गया, 10%। आपको पूछ ले कि कृषि का कितना योगदान है, तो कितना हो गया, 30%। तो ये हो गई जीडीपी। ठीक है, इसी प्रकार से हम करते किसके अंदर, तो इसका उपयोग किसी, इसका उपयोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया जाता। आपको पूछ ले कि अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या लिखोगे उसके अंदर, आपको पूछ ले कि अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, जीडीपी। जीडीपी का उपयोग किसमें किया जाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जीडीपी। ठीक है, अब देखो देश की कुल जीडीपी में पशुपालन का, देखो कुल जीडीपी का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि उद्योग भी है, क्या है, उद्योग भी है, सेवाएं भी है, ठीक है, कृषि भी है। तो इन सब के अंदर पशुपालन का,
किसका? पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है? 10%। 90% तो है अन्य का। किसका है? अन्य का। ठीक है, और अन्य में क्या क्या आ गए? ये सब आ गए अन्य के। ठीक है, तो इसके अंदर जो पशुपालन का योगदान है वो कितना प्रतिशत है? 10%। देखो, देश का मतलब भारत की कुल जीडीपी के अंदर पशुपालन का कितना योगदान है? 10% योगदान है। कितना प्रतिशत योगदान है? 10% योगदान। ठीक है, राजस्थान की कुल जीडीपी में पशुपालन का 19% योगदान। ठीक है, देखो, देश की कुल जीडीपी के अंदर पशुपालन का कितना योगदान है? 10% है। वो राजस्थान की कुल जीडीपी जैसे मान लो 100 रुपए है, क्या है? 100 रुपए है। ठीक है, इन 100 रुपए में 19 रुपए किससे आ रहे हैं अपने पास में? पशुपालन के माध्यम से। किससे आ रहे हैं? पशुपालन के माध्यम से। बाकी जो अपने पास में इनकम आ रही है वो अन्य सोर्सेज से आ रही है। तो हम यहाँ केवल बात करेंगे पशुपालन के माध्यम से जीडीपी के में कितना योगदान मिल रहा है अपने को? 19%। कितना योगदान मिल रहा है? 19%। देखो, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, देश की जीडीपी के अंदर कितना योगदान है? 10% पशुपालन का, और राजस्थान की जीडीपी में कितना योगदान है? 19% पशुपालन का योगदान है। ठीक है, अब देखो, अब इस चैप्टर के अंदर आपके बचा है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में लगभग 10-15 पॉइंट है आप लोगों के, वो सारे बिल्कुल इजी है, नॉर्मल पॉइंट है, जो कि आप किताब से आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।